आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं मकर लगन के बारे में। मकर लगन के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। निसंदेह शनि आपको धन लाभ करवाने वाले हैं। साल 2024 आपके लिए कुछ मायनों में वाकई गोल्डन ईयर साबित होने वाला है, क्योंकि इस साल विदेश जाने का आपका सपना पूर्ण हो सकता है, लेकिन ये साल काफी भागदौड़ भरा भी रहेगा। तो आज का ये वीडियो बहुत खास है दोस्तों, इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी हमारा वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना जन्म विवरण यानी कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, समस्या लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे, मगर शुल्क लागू रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आज का ये गोचर जो है केवल और केवल आपकी लगन राशि पर आधारित है। तो जिनका भी जन्म मकर लगन में हुआ है, आज का ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए है। और जब भी वार्षिक फल की बात होगी, ज्योतिष में गोचर के कुछ सिद्धांत हैं। अगर ये सिद्धांत थोड़े से समझ लिए जाएं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो वार्षिक फलादेश में बड़े ग्रहों यानी मेजर प्लैनेट्स का रोल जो है वो अहम हो जाता है, क्योंकि ये एक राशि, एक नक्षत्र में लंबे समय तक रहते हैं। और बड़े ग्रहों में कौन है? शनि, राहु, बृहस्पति और केतु। इनको बड़े ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये सभी एक राशि या एक नक्षत्र में अधिक समय तक रहते हैं, इसलिए वर्ष फल में इनका प्रभाव अधिक रहता है। और मासिक फलादेश में माइनर प्लैनेट्स, जिनमें कि शुक्र हैं, बुध हैं, चंद्र हैं, मंगल हैं, इवन सूर्य भी माइनर प्लैनेट्स में लिए जाते हैं, क्योंकि ये एक राशि में लगभग 1 महीना, सवा महीना रहते हैं और एक नक्षत्र में 10-12 दिन, 15 दिन से अधिक नहीं रहते हैं। तो मासिक फलादेश में माइनर प्लैनेट्स का रोल अहम हो जाता है और वर्ष फल में मेजर प्लैनेट्स का रोल अहम हो जाता है। दोस्तों, कोई भी ग्रह, गोचर का एक सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह जहां बैठा है उसका फल देगा, जिसका स्वामी है उसका फल देगा, लेकिन अपने फल से भी ज्यादा दुगनी गति से उस ग्रह का फल देगा जिसके नक्षत्र में बैठा है। तो गोचर में यह देखना बहुत जरूरी है कि कौन सा ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा है इस समय वर्तमान में, और वो नक्षत्रपति, वो नक्षत्र स्वामी कहां का स्वामी है और आपकी कुंडली में वो नक्षत्र स्वामी कहां बैठा है। तो क्योंकि गोचर आपकी कुंडली के बिना अधूरा है, इसलिए इसको अंतिम निर्णय मानने की गलती कभी मत कीजिएगा। तो आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे राहु से कि राहु आपको कैसा फल देने वाले हैं, उसके बाद हम शनि की बात करेंगे। राहु, जिनको भी मकर लगन में राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, राहु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु की राशि में। गुरु की एक राशि तृतीय भाव में है, गुरु की अन्य राशि 12वें स्थान में। अब राहु आपको क्या फल देंगे? 3 और 12 जब मिल जाते हैं तो विदेश की सैर, फॉरेन सेटलमेंट करवाते हैं। तो जो लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, खास करके विद्यार्थी जो विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, या फिर जो लोग नौकरी या कारोबार के लिए विदेश में जाकर के सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए साल 2024 गोल्डन ईयर साबित होने वाला है, क्योंकि आपका ये सपना इस साल पूरा होने वाला है। यानी 2024 में आपकी विदेश यात्रा, और विदेश यात्रा ही नहीं बल्कि फॉरेन सेटलमेंट भी आपकी हो सकती है। और जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, जो अपना पीआर, वीजा या ग्रीन कार्ड की इंतजार कर रहे हैं या सिटीजनशिप की इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस साल बहुत जबरदस्त चांसेस हैं आपको आपकी पीआर या फिर ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप आपको मिल जाए।
तो ये साल 2024 जो है खास करके विदेश जाने वालों के लिए या विदेश में रहने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। गोल्डन ईयर बन के आपके लिए आने वाला है। तो राहु की दशा अंतरदशा में सबसे पहला स्वप्न जो पूरा होगा आपके विदेश जाने का, विदेश में रहने का, विदेश में सेटल होने का। इसके अलावा राहु तृतीय भाव में बैठे हैं, स्थान परिवर्तन, छोटी मोटी यात्रा, भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता रहेगा। मीडिया क्षेत्र में आपका डंका बजेगा, यानी कि अगर आप मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हैं किसी भी प्रकार से तो आपका डंका बजेगा। साथ ही साथ 12वें घर के स्वामी हैं गुरु, क्योंकि राहु गुरु की राशि में है, गुरु 12वें के स्वामी हैं, तो खर्चों की अधिकता भी बनी रहेगी, यानी खर्च भी परेशान करेंगे, व्यय अधिक होगा और व्यय के मामले में आमदनी थोड़ी कम होगी। इससे आपका खर्च का जो बैलेंस है, जो आय और व्यय का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा डगमगाएगा। इसके अलावा सेहत का ध्यान रखें, सेहत पर भी खर्चा होगा। और जिनकी कुंडली में राहु या शनि की पोजीशन बहुत ही खराब है, खास करके राहु या शनि अष्टम भाव में अगर बैठे हो आपकी कुंडली में, तो ऐसे में बंधन योग में भी आप पड़ सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि जैसा मैंने कहा कि अंतिम निर्णय तो केवल आपकी कुंडली ही कर सकती है, तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहां बैठा है, तो उसके अनुसार फल में अंतर आना स्वाभाविक सी बात है। तो ये जरूर हमेशा ध्यान रखें। राहु बुध के नक्षत्र में भी हैं, 1 जनवरी को राहु बुध के नक्षत्र में होंगे। और बुध कौन है? 9वें भाव के और 6ठे भाव के स्वामी, यानी कि नौकरी में आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा सकते हैं, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन साथ साथ शत्रु भी परेशान करेंगे। और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि राहु जहां गुरु की राशि में है, बुध के नक्षत्र में है, तो गुरु 12 और बुध 6 के स्वामी हैं, और 6 और 12 मिलकर के सेहत और स्वास्थ्य पर भी एक लंबा खर्चा बना देते हैं। और 6 और 12 में आपके दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट पैदा करते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव भी फैक्टर्स हैं इनके, राहु के, तो इनको भी आप ध्यान में रखें। राहु 8 जुलाई को चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, और शनि आपके धनेश हैं, लेकिन शनि धन भाव में उस समय वक्र हो चुके होंगे, रेट्रो हो चुके होंगे। तो राहु का 1 जनवरी से 8 जुलाई तक जो फल है वो अलग होगा, और 8 जुलाई के बाद राहु का फल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। 8 जुलाई के बाद राहु जैसे ही शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, क्योंकि शनि वक्री हैं कुटुंब भाव में, धन भाव में, तो परिवार में उलझनें बढ़ेंगी, दिक्कतें बढ़ेंगी, और आपका धन संबंधी चिंता बराबर बनी रहेगी। पैसा नहीं आएगा या पैसा रुक जाएगा। खास करके जिनको भी उस समय धन आने की उम्मीद होगी, उनके लिए वो उम्मीद जो है काफी धूमिल पड़ जाएगी। तो राहु का फर्स्ट हाफ फिर भी बहुत अच्छा है, काफी फेवरेबल है, लेकिन सेकंड हाफ में राहु आपको परेशान करने वाले हैं। तो उस हिसाब से अपने साल का प्लानिंग आप कर लीजिएगा। इसके बाद शनि की बात करते हैं। शनि आपके लगन और धन भाव के स्वामी हैं। शनि लगन और धन भाव के स्वामी हैं। धन भाव में शनि बैठे हैं। लग्नेश का धन भाव में जाना ये निश्चित करता है कि आपको धन आएगा, लेकिन शनि की एक प्रॉब्लम है, शनि बहुत धीमी गति से धन दिलवाते हैं। शनि ऐसा नहीं है कि शनि रेगुलर धन दिलवाएंगे, शनि आपको 2 या 4 महीने में एक ही बार धन दिलवाएंगे, लेकिन अच्छा खासा धन आएगा। तो शनि कि अगर दशा अंतरदशा चल रही है तो डे टू डे धन उतना लाभ नहीं, लेकिन हाँ शनि महीना, 2 महीने, 4 महीने में एक बार धन दिलाएंगे, लेकिन इकट्ठा धन आ जाएगा। अब ऐसा धन कैसे आ सकता है? अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो 2-4 महीने में कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी का सौदा हो जाएगा, उसमें आपको मोटी कमाई हो जाएगी। शेयर मार्केट में अगर आप हैं तो शेयर मार्केट में कई बार आपको एकदम से बड़ा लंबा या बहुत भारी मुनाफा हो सकता है। इसी तरह और भी कई सारे काम हैं शनि के, कंस्ट्रक्शन का काम है, लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, इस तरह के काम हैं, या शनि का लिकर का, शराब का काम है,
शेयर मार्केट, ये सारी चीजें जो है, क्योंकि शनि धन तो देंगे लेकिन शनि की धन देने की गति बहुत स्लो है, लेकिन शनि जब भी देते हैं भारी मात्रा में धन देते हैं। ऐसा नहीं है अब अगर कोई मान लीजिए अब किसी का डे टू डे ट्रेडिंग का बिजनेस है, कोई छोटा मोटा दुकानदार है, कोई छोटा मोटा किराने वाला है या कोई और किसी प्रकार का कार्य करता है, तो उसके लिए शनि यहां कोई खास फायदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि की नेचर ही नहीं है रोजाना या रेगुलर धन देने की। शनि ने एक बार देना है लेकिन भारी भरकम धन दे देना है। हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह इस तरह के कार्यों में डील करते हैं तो निसंदेह शनि आपको फायदा पहुंचाएंगे। शनि होंगे 1 जनवरी को राहु के ही नक्षत्र में, तो शनि अपना फल तो जो देंगे सो देंगे। शनि का अपना फल क्या होगा? धन की वृद्धि करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे। और राहु के नक्षत्र में है तो राहु का भी फल प्रदान करेंगे, जो राहु के अंतर्गत मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यानी शनि अपने साथ साथ राहु का भी फल देंगे, क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में होंगे। 6 अप्रैल को शनिदेव चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। 6 अप्रैल को शनिदेव गुरु के नक्षत्र में, और गुरु कौन है? तृतीय और द्वादश के स्वामी हैं। तो शनि गुरु के नक्षत्र में आपको विदेशों की सैर करवाएंगे, विदेश यात्रा करवाएंगे, फॉरेन सेटलमेंट करवाएंगे। यानी वही सब फल ऑलरेडी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु भी तो गुरु की ही राशि में है ना। तो राहु गुरु का फल देंगे, तो शनि गुरु के नक्षत्र में आएंगे तो शनि भी गुरु का ही फल देंगे। हाँ, बशर्ते ये डिपेंड करता है कि गुरु आपकी कुंडली में कैसे बैठे। अगर तो अच्छे बैठे हैं तो निसंदेह अच्छा फल प्राप्त होगा, विदेशों की सैर होगी, आपको पीआर मिल सकती है, आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन अगर गुरु कहीं आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं तो फिर आपके खर्च बढ़ जाएंगे, स्वास्थ्य हानि करेंगे, नुकसान करेंगे। तो डिपेंड करता है गुरु आपकी कुंडली में कैसे बैठे, अच्छा या बुरा डिपेंड करेगा, उसके अनुसार आपको शनि का फल मिलेगा। तो शनि के बाद हम सीधा गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु स्वयं आपको कैसा फल देंगे? शनि को हम पूरा कर लेते हैं, माफ कीजिएगा। शनि 29 जून को वक्री हो जाएंगे और 29 जून से लेके 15 नवंबर तक शनि वक्र रहेंगे। तो इस दौरान शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, खास करके 29 जून से 15 नवंबर तक। जब तक शनि वक्री होंगे तो आपके कार्यों में रुकावट या विघ्न पैदा करेंगे, लेकिन 15 नवंबर के बाद एक बार फिर से शनि पॉजिटिव हो जाएंगे। तो साल भर जो शनि का फल है वो बीच में केवल जून 29 से लेकर 15 नवंबर तक शनि का फल थोड़ा सा स्लो रहेगा, लेकिन आगे और पीछे शनि बहुत अच्छा फल देंगे। अब गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु आपके चौथे भाव में है, तृतीय और द्वादश के स्वामी हैं चौथे भाव में, यानी प्रॉपर्टी में खर्चा होगा। प्रॉपर्टी संबंधी आपका कोई ना कोई कार्य अवश्य बनेगा। गुरु जो है शुक्र के नक्षत्र में होंगे इस साल के शुरुआत में। गुरु शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र कौन है? पंचम और दशम के स्वामी। और पंचम और दशम मिलके क्या करते हैं? नौकरी में परिवर्तन, नौकरी में ट्रांसफर, तबादला या परिवर्तन। तो जैसे ही गुरु इस साल की शुरुआत होगी शुक्र के नक्षत्र में होंगे तो नौकरी में परिवर्तन की संभावना काफी प्रबल रहेगी। उसके बाद 16 अप्रैल को गुरु चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य अष्टमेश हैं, आपके कार्यों में रुकावट, विघ्न, बाधाएं पैदा करेंगे, स्वास्थ्य हानि, धन हानि के योग बनेंगे। उसके बाद 13 जून को गुरु चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, वैवाहिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, व्यापार आपका अच्छा चलेगा, नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। 20 अगस्त को गुरु चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। मंगल चौथे और लाभ स्थान के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में फायदा होगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, नई भूमि, नया भवन, नया घर, नया वाहन आदि लेने का योग बनेगा, और कई सारे कार्य आपके संपन्न होंगे, कई सारे कार्यों में लाभ होगा। इसके बाद 9 अक्टूबर को गुरु भी वक्री हो जाएंगे, और जब गुरु वक्री होंगे तब आपके कार्यों में फिर से रुकावट पैदा होगी। यानी गुरु का जो फल है वो आपके साल भर इस प्रकार से चलेगा। इसके बाद केतु की बात कर लें तो केतु आपके नवम भाव में है, बुध की राशि में है, बुध छठे और नवम के स्वामी है। तो केतु की दशा अंतरदशा में क्या होगा? नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में अनुकूलता, नौकरी में तरक्की, पिता की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा,
लंबी दूरी की यात्राएं या धार्मिक यात्राएं या विदेश यात्राएं हो सकती हैं। इसके अलावा केतु मंगल के नक्षत्र में होंगे, मंगल चौथे और 11वें के स्वामी हैं, तो प्रॉपर्टी संबंधी कार्य आपके संपूर्ण होंगे। प्रॉपर्टी में आपको फायदा होगा, नया घर, नया भवन, नया वाहन लेने का सुख आपको प्राप्त होगा। 4 मार्च को केतु चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी है, व्यापार अच्छा चलेगा। और इसके अलावा आपके विदेशी संबंध मजबूत होंगे, नया ऑर्डर, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, घर में मांगलिक कार्य भी या वैवाहिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। फिर केतु 10 नवंबर को सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे, सूर्य अष्टमेश हैं, कार्यों में विघ्न, बाधाएं, धन हानि, स्वास्थ्य हानि होगी और आपको ध्यान रखना होगा। तो मकर लगन वालों के लिए साल भर इस प्रकार से रहेगा, यानी विदेश सेटलमेंट, पीआर, सिटीजनशिप और भाग दौड़ चलती रहेगी साल भर। और शनि से धन लाभ होगा, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया कि किस क्षेत्र वालों को ज्यादा धन लाभ मिलने की उम्मीद है। तो इस प्रकार से मकर लगन के लिए ये साल भर रहने वाला है। और जिनका भी मकर लगन है और आपकी कुंडली में भी अगर शनि की पोजीशन बहुत बढ़िया है तो बिल्कुल सही समय है, आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। शनि को और मजबूत करने के लिए नीलम रत्न धारण कीजिए। और नीलम जो है, पुरुष हैं तो अपने दाएं हाथ की मध्यमा में 7.25 रत्ती और महिलाएं बाएं हाथ की मध्यमा में 6.25 रत्ती का नीलम धारण कर सकते हैं। और ये रत्न प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ से आपको 100% जेन्युइन और सर्टिफाइड रत्न घर बैठे ही कोरियर द्वारा आप मंगवा सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।